हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के परिमेय नंबर 6.2 को देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हम लोग थेल्स परिमेय देख चुके हैं। अब देखेंगे परिमेय 6.2 को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोई क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया है, जैसे मान लीजिए ABC। ठीक है, और एक समांतर रेखा खींचा गया, किसके समांतर? BC के समांतर। ठीक है, D खींचा गया है और ये D रेखा क्या कर रहा है कि त्रिभुज का दो भुजा को क्या कर रहा है, समान अनुपात में बांट रहा है। जैसे D में प्रतिशत कर रहा है और E में कर रहा है। तो ये हम लोग थेल्स परिमेय में क्या पढ़े थे कि AD/DB और AE/AC। ठीक है, ये आपका इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसका देखिए ये 6.2 जो परिमेय है थेल्स परिमेय का, इसको विलोम भी कहते हैं क्योंकि उसी का जस्ट उल्टा है। ठीक है, इसलिए इसको थेल्स परिमेय का विलोम भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए वहाँ पर क्या करते थे हम लोग, थेल्स परिमेय क्या किए, AD/DB और AE/AC उसको प्रूव किए। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, वो दिया हुआ है AD/DB और AE/AC वो दिया हुआ है। आपको प्रूफ क्या करना है कि D समांतर BC है कि नहीं, उसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया क्या हुआ है। लिखते हैं दिया गया। क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC, ठीक है, कि भुजाएं, ठीक है, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC, AB और AC, ठीक है, सॉरी, पर दो बिंदु क्रमशः D और E इस प्रकार हैं। D और E इस प्रकार है। क्या है? D और E बिंदु किस प्रकार है, देखिए D और E बिंदु जो क्या कर रहा है, इसको बांट रहा है, AB को और AC को क्या कर रहा है, बांट रहा है, मतलब बराबर अनुपात में। क्या होगा, AD/DB और AE/EC। ठीक है, EC। ध्यान दीजिएगा, थेल्स परिमेय में क्या हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी भी त्रिभुज का, अगर मान लीजिए एक रेखा का दूसरा रेखा के मतलब समांतर एक रेखा खींचा जाए तो ये हो जाएगा क्या, AD/DB और AE/EC। ठीक है, तो मतलब बराबर अनुपात में ये बांटता है। ठीक है, कोई भी मतलब समांतर रेखा के बराबर खींचते हैं तो वो क्या करता है, त्रिभुज का जो दूसरा भुजा को क्या करता है, बराबर अनुपात में बांटता है। तो वही हम लोग किए हैं यहाँ पर, AD/DB और AE/EC कर दिए। रचना में क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर रचना क्या हुआ है, रचना में क्या लिखना है आपको। देखिए एक हम क्या किए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि D जो है BC के समांतर नहीं है, मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको देखिए जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, अगर आप लोग खुद से सोचिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, D जो है इसके समांतर हम लोग अभी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना, ठीक, D जो है BC के समांतर नहीं है। ठीक है, क्या कहेंगे, लिखेंगे अभी नहीं है, रचना में लिखेंगे। ठीक है, और आगे क्या करना है, और D से और एक रेखा हम लोग अपने मन से क्या करें, रचना की DF। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, चलिए D से एक रेखा क्या के खींचे, क्या खींचा, मतलब DF समांतर BC, इसको DF समांतर BC के बराबर मान लेंगे। ठीक है, D से एक रेखा DF समांतर
बी सी, बस ठीक है। यहाँ पर क्या है, डी से एक रेखा डी एफ समांतर बी सी खींचा, ये आपको लिखना है। ठीक है, आगे क्या करना है, परिमाण में देना है आपको। परिमाण या उपपत्ति उसी को कहते हैं। ठीक है, परिमाण, परिमाण में क्या करना है, हमको लेके चलना है ए बी सी त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक फिगर बनाए हुए हैं यहाँ पर ए बी सी। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी सी जब ले रहे हैं त्रिभुज हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर होगा, देखिए इसको लेके चलेंगे हम लोग। त्रिभुज ए बी सी जब ले रहे हैं तो क्या करेंगे, ए डी बटा डी बी करेंगे, और हम लोग इसको एक बार समांतर लेके चल रहे हैं। ठीक है, कि डी एफ के समांतर ये है। ठीक, तो हम लोग को यहाँ पर करना है क्या, देखिए इसको हमको लेके चलना है डी एफ समांतर बी सी। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि डी एफ, ठीक है, डी एफ समांतर क्या करना है, बी सी करना है। ठीक है ना, देखिए डी समांतर बी सी के बराबर नहीं है, इसको मान लिए हैं हम लोग पहले ही। तो हम लोग क्या करेंगे, अब डी एफ समांतर बी सी के बराबर मान के चलेंगे। तो जब डी एफ समांतर बी सी हो जाएगा तब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, डी एफ समांतर बी सी होगा तो क्या होगा, ए डी बटा डी बी हो जाएगा, थेल्स परिमेय से ए डी बटा डी बी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ए एफ बटा एफ सी होगा, ए एफ बटा एफ सी हो गया। ये समीकरण एक मान लीजिए, ये कहाँ से आया, परिमेय 6.1 से, मतलब थेल्स परिमेय से। ठीक है, तो ये समीकरण एक आ गया आपका। अब देखिए अब क्या करना है, अब ठीक है, क्या दिया है आपका, दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, ये दिया हुआ था, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से सॉल्व करेंगे। देखिए तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 क्या दिया हुआ है, ये समीकरण देखिए ए डी बटा डी बी यहाँ पर भी है, ए डी बटा डी बी, और देखिए ए डी बटा डी बी और ए डी बटा डी बी यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देखिए ए डी बटा डी बी समीकरण 2 में। ठीक है, जब दोनों जगह यहाँ पर बराबर दिख रहा है तो इसके बराबर इसको लिख सकते हैं हम लोग आराम से। तो हम लिखेंगे ए एफ बटा एफ सी और ए ई बटा ई सी लिख सकते हैं आराम से इसको। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ एक जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, कैसे देखिए, तो लिखेंगे ए एफ बटे में क्या करेंगे, एफ सी, ठीक है, प्लस 1 और फिर ए ई बटा ई सी, यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, यहाँ पर ए ई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ क्या किया हम लोग, एक जोड़ दिए, तब क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम अगर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एफ सी, और एफ सी अगर एफ सी तो ए एफ हो जाएगा, ए एफ प्लस एफ सी हो जाएगा यहाँ पर बराबर, यहाँ पर ई सी ले लीजिए तो यहाँ पर ए ई हो जाएगा प्लस ई सी हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए एफ और एफ सी, यहाँ पर ध्यान दीजिए ए एफ और एफ सी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा को ऐसी कर, देखिए यहाँ से ए एफ हो गया और यहाँ से एफ सी हो गया, ये दोनों को भाग को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमको ए सी मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं टोटल को, तो हम लिख सकते हैं कि ए सी बराबर ए एफ प्लस एफ सी कर सकते हैं। इसका मतलब इसके जगह में ए सी लिख सकते हैं, लिख दीजिए ए सी बराबर बटे में एफ सी। यहाँ पर देखिए ए ई बटा ई सी, ए ई प्लस ई सी, ध्यान दीजिएगा ए ई, यहाँ पर ध्यान दीजिए ए ई और ई सी। ठीक है ना, इसको भी तो हम लोग ए सी लिख सकते हैं,
तो लिख दीजिए AC बटा यहाँ पर क्या EC हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, AC ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि FC बराबर EC। तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ध्यान देने का बात यह है कि यहाँ पर देखिए FC और EC ये बराबर है। FC क्या है, FC यहाँ से यहाँ तक FC और EC बराबर है। ये कैसे हो सकता है, देखिए इसका लाइन दूसरा है, यहाँ पर दूसरा जगह कट कर रहा है, तो क्या कैसे बराबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन तब ये बराबर जब यहाँ पर हमको दिखने को मिल रहा है FC बराबर EC आ गया, तब ये वास्तव में ये जो F पॉइंट है E के बराबर ही है, क्योंकि तब ना होगा EC बराबर FC, कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये आ गया तब यहाँ पर क्या करना है, हमको लिखना है यह तब संभव होगा जब बिंदु, ठीक है, बिंदु क्या होगा, F और E दोनों संपाती होगा। F और E, बिंदु F और E क्या होगा, दोनों क्या होगा, संपाती, दोनों संपाती होगा। तो इसीलिए क्या होगा, DE समांतर BC। ठीक है, तब जाकर क्या होगा, मेरा DE समांतर BC होगा। संपाती का कहने का मतलब है कि एक रेखा के ऊपर और एक रेखा यहाँ पर ऊपर में क्या खींचा जाएगा तो उसके ऊपर में ही होगा ना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, संपाती कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए D है और इसके ऊपर फिर एक रेखा खींच दिए तो उसी पर आएगा, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, संपाती कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।